નમસ્કાર બાલ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો? હું તારા ચંદાઈલાણી શાળા નંબર 49 कुंभारवाड़ा विषय हिंदी લઈને આવ્યો છું। इकाई 5 चिड़ियाघर की शहर। चलो बच्चे, अब हम चिड़ियाघर की शहर करेंगे। पाठ लेसन इकाई बराबर। शांति से सुनिए। हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी बसते हैं, इसलिए धरती हमें सुहानी लगती है। अगर हम सभी प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। यहाँ गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर की सैर करके कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त करती है। बराबर। अच्छा, आगे चलिए। इकाई 5 चिड़ियाघर के शहर। कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह बहुत काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंह था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। खोल એટલે કઠણ ભાગ ઉપરનો, સમજા, કાચવાનો। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़ियाँ यानी पक्षियों। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल, मतलब तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी पक्षी। हाँ, इसे कातुआ कहते हैं। कातुआ मतलब काका कौआ। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़ियाँ तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे चिड़िया पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ भी मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। पन्ना नंबर 29 पे आ जाओ। बराबर। हाँ, चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला मतलब लारी था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे के बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा, गिरा हुआ स्थान। खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग, सख्त એટલે कठोर। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल मतलब हरे रंग वाला तोता भी कह सकते हैं। चलो बाल मित्रों, आगे जिए। तो अभ्यास है, ऊंची आवाज़ से पढ़िए। रक्षक, रक्षा, पक्षी। पत्र, नेत्र, पुत्र। आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। श्रम, परिश्रम, विश्राम।
મક્ખન પઢીએ और લખીએ। હવે વાંચવું અને પછી લખવું। મક્ખન, મક્ખી, કખ, મચ્છર, મચ્છર, મચ્છ, चिट्ठी, गट्टर। पन्ना नंबर 30 पर आ जाइए और निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अगर कुछ अजब कुछ गजब, अगर आप कभी और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपने पलकों को 1 मिनट में औसतन लगभग एक से 2 बार झपकाते हैं, बल्कि वयस्कों मतलब मोटाओं में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने में, हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। 12 कलाकनो समय लगे। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर के नाक व कान 2 ऐसे अंग है जिसका आकार पूरी जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। સાંભળ્યું? નાક અને કાન આખી જિંદગી વધતું જ રહે છે। अब नीचे आ जाइए। पहले छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है, तो इनमें से हम लिखेंगे कि वयस्कों એટલે મોટા, बच्चों એટલે નાના, बराबर। પછી हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? खाना पचाने में, बराबर। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो नाक और कान, बराबर। आगे आइए। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहेंगे, बराबर। और आपको लिखना है चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बंदर को, पक्षियों को खाना नहीं देना चाहिए, बराबर। आगे आ जाइए स्वाध्याय में। ये देखो बच्चे, इसमें प्रश्न है। हमने पूरी कहानी पढ़ी। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और क्या खिला रहे थे? केला खिला रहे थे, बराबर। प्रश्न तीसरा, लंगूर के मुंह में, लंगर का मुंह कैसा होता है? लंगर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तालाब में मछलियाँ और बतख थी। गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या था? कछुए का रक्षक ऊपर का स्तर जो कठन होता है, ऊपर नो भाग जो कठन होते। कछुए विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम शतुरमुर्ग, बराबर। आगे चलिए। 8वां, सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या? सबसे बड़े पक्षी का नाम शतुरमुर्ग था, बराबर ने। और आगे चलिए। पन्ना नंबर 31 पे आ जाइए। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण जैसे जो पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, बराबर। तालाब में हाथी नहा रहा है, तो तालाब में हाथिन नहा रही है, हाथिन नहा रही है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। दहाड़ એટલે आवाज़ करे, समझा। आगे आ जाइए। तीसरा, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो इस चित्र में क्या क्या है वो हमें लिखना है। जैसे शेर, जिराफ, हाथी, कछुआ, बतख, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करना है, लिखना है। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह में हमें लिखना है। ये 4 तस्वीर दी गई है, शेर की, बतख की, गेंडे की, हरियल मतलब तोता की। वो हमें बारी बारी अलग लिखना है। आ जाइए पन्ना नंबर 32 पर।
पाना नंबर 32 पर इसमें क्या क्या कह रहा है? 5 नंबर, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 चित्र दिया गया है। एक में शेर का है, मूंगफली है, केला है, गेंडा और बालू और मछली का है। तो हमें सही नाम ढूंढ के खाली जगह में लिखना है। भाई शेर के सामने क्या है? गेंडा लिखा है, तो गेंडा नहीं आएगा, तो हमें क्या ढूंढना है? शेर ढूंढना है। तो शेर देखकर वहाँ लिखने का है। मूंगफली की जगह मूंगफली लिखना है, केले की जगह केला लिखना है। और सामने मगर है, चिड़िया है, हरियल है, हरियल मतलब तोता है, मोर है, हाथी है। ये जो पक्षी है, पक्षी प्राणी है, उनका नाम सामने लिखा हुआ है, हमें सही तरह लिखना है। आइए अब नीचे आ जाइए। भाषा सज्जता। शब्दकोश में शब्द को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्द को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया था। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम अन, अ, आ, ई, उ, अ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमें 4-5 बार पढ़ना है, उसके बाद लिखना है, पक्का करना है। आ जाइए पन्ना नंबर 33 पर। कुछ खास बात। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा: कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल, कूप। मतलब जो क से शुरू होता है वो सब शब्द में लिखना है। बराबर। ऐसे नीचे आ जाइए। पु पुल्लिंग, स सर्वनाम, स्त्री स्त्रीलिंग, वि विशेषण, क्रियापद क्रिया, अव्यय, क्रिवी क्रिया और विशेष, क्रिय क्रिया, संक्रमण, संज्ञा, अंग्रेजी। आ जाइए पन्ना नंबर 34 पर, लास्ट पे।